अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ छोड़ने के लिए कहे, कुछ चीज, कुछ बात, कुछ हैबिट्स या कुछ और, क्या आप छोड़ने के लिए तैयार होंगे या फिर आप हेजिटेट करेंगे, हिचकिचाएंगे कि ये मेरे लिए जरूरी है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी हैं, हो सकता है परमेश्वर की नजर में वो कूड़ा है, गार्बेज है। अब सभी को खुदा यीशु के नाम में जानसी की प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही जरूरी मैसेज, एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ब्लेस करेगा। जब आप पौलुस के बारे में देखेंगे फिलिपियों अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 8 तक में, वहां पर वो एक बहुत जरूरी बात कह रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट अच्छी लगती थी, मैंने प्रभु के खातिर, प्रभु के लिए इन सबको कूड़ा समझा है। अब यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि पौलुस ने अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया है या एडजस्ट किया है कि मुझे कौन सी चीज को पहले स्थान पर रखना है, कौन सी चीज को दूसरे स्थान पर रखना है। सिर्फ यही नहीं उसने किया, वरन पौलुस की जिंदगी में यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं, पूरी तरह से अपसाइड डाउन करिए, पूरी तरह से उल्ट पुल्ट कर दिए। जब हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज जिसके पीछे वो भाग रहा था एक समय, एक चीज जिसको सबसे ज्यादा जरूरी लग रही थी, एक चीज जिसके ऊपर उसकी पहचान थी, उसकी आइडेंटिटी बनी हुई थी, उसने इस सब को एक अलग ही कैटेगरी में फेंक दिया, थ्रो कर दिया और उसको कहा ये हानि है। और फिर वो इससे भी एक बड़ी बात कहता है, जब आप पढ़ेंगे कि आई कंसीडर देम गार्बेज दैट आई मे गेन क्राइस्ट, कि अब मैं उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीही को हासिल कर लूं, मसीह को ग्रहण कर लूं। सोच कर देखें कि आप और मैं, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और जब हम इस वचन से पढ़कर अपने आप को चैलेंज करते हैं जिस प्रकार से पौलुस ने किया, तो कौन सी चीज है जिसके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं पर हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? कौन सी चीज है जिसके साथ हमारी पहचान बनी हुई है, जो लोग कहते हैं मेरे बारे में, आपके बारे में, जो मुझे और आपको अच्छी लगती है, हमें फायदे की लगती है? तो कौन सी वो चीज है जो आप छोड़ने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं? वो चीज जो आपको लगातार पीछे रख रही है, वो चीज जो आप नहीं चाह रहे कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, वो चीज जिसकी आपको लत लग चुकी है, वो चीज जो आप सीक्रेटली, प्राइवेट में, आप अकेले में, जिसको आप थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। देखिए, प्रेरित पौलुस इन चीजों को कहता है कि वो मेरे लिए कूड़ा है, वो मेरे लिए कचरा है। और कचरे को हम सिर्फ अपने बैग में ही नहीं रख रहे हैं, वरन हम अपने दिलों में सजा कर बैठे हुए, दिलों में रख कर बैठे और इसको प्यार करते हैं। और क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या ये अपने आप में गलत चीज नहीं है? और इससे भी भयानक चीज ये है कि कई बार कई मसीह, कई जवान ऐसे हैं जो इस कचरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। मतलब वो जिस घर में लेट रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहीं पर कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे घर में गंदगी है, कचरा है, नॉर्मल बन चुका है, कंफर्टेबल हो चुका है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कचरे को अपने दिल में रखकर बैठे रहें और एक्सपेक्ट करें कि प्रभु आपको खजाने देगा, इनाम देगा या जिंदगी का मुकुट देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर जब कहता है कि ये कचरा फेंक दो, ये कचरा गिरा दो, इसको छोड़ दो, तो वो हमें फोर्स नहीं कर रहा है, वो हमसे कुछ छीन नहीं रहा है, वरन वो परमेश्वर हमें आजाद करना चाह रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप आजाद हो जाएं। और सोच कर देखो कि जब आप उस कचरे को फेंक देते हो, वो आदतें जो आपको अच्छी लग रही हैं, वो बातें जो आपको अच्छी लगती हैं, वो हिस्से आपकी जिंदगी के जो आपके साथ पूरे चिपके हुए हैं और आपको लगता भी नहीं कि वो गलत हैं, जब आप उनको छोड़ते हैं मसीह के लिए, हानि समझ के, उसको कचरा समझ के, ताकि आप मसीह को हासिल कर लें, जैसे पौलुस कह रहा है, तो फिर यहाँ पर जब आप उनको छोड़ेंगे, आप डर को छोड़ेंगे, आप आदतों को छोड़ेंगे, अपने अतीत को छोड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ेंगे जो आपका धीरे धीरे ना सिर्फ शारीरिक वरन आपका मानसिक और आपका आत्मिक नुकसान कर रही हैं। और जब आप इनको छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको कुछ थमाएगा, परमेश्वर मुझे और आपको कुछ देगा, और वो है अपनी शांति। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, तो फिर वो हमारे दिल को सबसे पहले तो अपनी शांति से भरेगा, अपने आनंद से भरेगा और अपने प्यार, अपने अनुग्रह से बनेगा। और एक ऐसा प्यार आपकी जिंदगी में, आपके दिल में डालेगा जो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। और फिर आपको एक ऐसा मकसद देगा जो सच में आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको संतुष्ट करेगा। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आज आप जब इस मैसेज को सुन रहे हैं, जब मेरी आप इस बात को सुन रहे हैं, तो बस ऐसे इसको छोड़ कर ना चले जाएं।
ऐसे इसको देख कर ना चले जाए कि बस ये एक और वीडियो थी जो हमने देखी है, एक और एंटरटेनमेंट था जो हमने देखा। नहीं, इस वचन से चैलेंज होकर जाएं। अपने आप को खुदा के सामने एक बार खड़ा करके देखें, एक पल लें, एक मिनट लें, सोचें और बी रियल विद गॉड। परमेश्वर के साथ असल हो जाएं, सही हो जाएं, सच्चे हो जाएं। हिपोक्रेसी नहीं, पाखंड नहीं कि बस ठीक है सुन लिया और चले गए, चर्च में चले गए और आगे नहीं। एक बार रियल हो जाएं और पूछें अपने आप से कि कौन सी वो चीज़ है जिसको आज भी आप थामे हुए हैं, कौन सी वो चीज़ है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे, या कौन सी वो चीज़ है जिसको आज आप छोड़ने के लिए तैयार हो, कहने के लिए तैयार हो प्रेरित पौलुस की तरह कि मैं इनको हानि समझता हूँ और मैं इनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीही को ग्रहण कर लूँ। और जब आप मार्क कर लेते हैं कि ये चीज है जिसको छोड़ने की मुझे जरूरत है, तो परमेश्वर आपको हिम्मत भी देगा, आत्मा भी देगा, मददगार देगा जो आपकी मदद करेगा उसको रिलीज करने में, उसको छोड़ने में भी, ताकि आप छोड़ पाए। क्योंकि जो आप मसीह में स्वीकार करेंगे, जो आप मसीह में फिर ग्रहण करेंगे, वो उससे कहीं ज्यादा उत्तम, कहीं ज्यादा महान, कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग, कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खुशी, आनंद और शांति देने वाला होगा जिसको आपने छोड़ा होगा। उससे कई गुना बड़ा और महान होगा। आइए आज प्रार्थना करें मेरे साथ कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में आए और जो मेरी बुरी आदतें, जो मेरे बुरे विचार, जो मेरी बुरी सोचें, जो मेरा ऐसी चीजें जो मेरे साथ लपटी हुई हैं, जिनको छोड़ना मैं चाह रहा हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी आज मदद करें पिता। मुझे हिम्मत दे कि मैं उनको रिलीज कर सकूं, उनको छोड़ सकूं। और जैसे प्रेरित पौलुस कह रहे थे कि मैं इनको कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, मैं भी इनको कचरा समझ नहीं पाऊं। और मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दें कि मैं इनको छोड़ सकूं और मेरे हृदय को भर दें उन चीजों के साथ जो सच में मायने रखती हैं, जो सच में मायने रखती हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर इस मैसेज से आपने आशीष पाई है और चाहते हैं कि और भी भाई बहन आशीषित हों, तो प्लीज इसे अपने तक कहीं ना रखें, इसे शेयर करें और भी भाई बहनों के साथ। और खुदा मुझे और आपको आशीष दे, संभाल कर रखे। आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।